हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं सी टेट का जो है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एक एक करके सभी विषय देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी विषय। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम सिर्फ मैथ का देखेंगे कि मैथ का जो क्वेश्चन आंसर है वो किस प्रकार से आया था और जो है उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है ये मैथ का पेपर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपका जो है मैथ स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, और उसका जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर के। ठीक है, के सेट का है। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का क्या है, इधर इस साइड देखिए, इधर जो है ये इंग्लिश दिया हुआ है, इधर इस साइड जो है हिंदी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग हिंदी का डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश तो वही है, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग जो भी लगाए होंगे वो जो है आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए कई क्वेश्चन जो है गलत लगाया गया है, जैसे कि देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 को सही बताया गया है, लेकिन जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे है देखिए क्या है। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्तर 2। ठीक है, यानी कि संबंध, मतलब कि समचतुर्भुज और जो है आयत में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है पहला ऑप्शन जो है सही होगा, संबंध वाला। और अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या दिया हुआ है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, समवर्ग गुण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत ही बड़ा बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गणितीय ज्ञान के सर्जन के तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये ABCD चारों को पढ़ना है और उसमें से जो है बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और डी। ठीक है, ए और डी जो है दोनों सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर 1 है, ए और डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ठीक है, उसके जीवन से संबंधित जो है पढ़ाएंगे चीज़ें तो बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसको जो लगाया गया ऑप्शन है वो पहला है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि गणित अगर आप पढ़ा रहे हैं तो गणित में जो है तर्क कौशल, आपके सोचने समझने की क्षमता जो है अच्छी पकड़ होनी चाहिए गणित में। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर होगा सही वो होगा पहला, यानी कि चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ठीक है, आकृतियों को पहचानना। अगला क्वेश्चन है देखिए, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर वो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्रिजनेयर छड़ें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तीसरा, यानी कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए 3 का जो है जिक्र किया गया है। अब देखिए पहला क्या है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ये गलत है। टीम सदस्य कहाँ से होंगे, या तो टीम होंगे या तो 3 सदस्य होंगे। ठीक है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ठीक है, या तो 3 पेंसिलों के आप कई समूह नहीं रख सकते हैं एक डिब्बे में। ठीक है, इस घर में 3 कमरे हैं। ठीक है, ये हो सकता है इस घर में 3 कमरे हैं, लेकिन ये जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन करता है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध कथन होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी आकृति का आकार उसके परिमाण का निर्धारण करता है। ठीक है, सभी ऑप्शन को देखिए मैं पढ़कर जो है बताऊंगा तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो है अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, है ना, यानी कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय माध्यमिक स्तर पर देना चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। इसका जो देखिए लगाया गया था पहला, लेकिन जो पहला है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा। ठीक है, क्या संख्या होगा, संख्या को बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से हल करेंगे तो आपका आएगा जो है 25। ठीक है, 25 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, वो होगा 9। ठीक है, 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है देखिए, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेमी है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 128 सेमी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। ठीक है, इसमें से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 5/6 और 3/4। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 यानी कि 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि 8:15 पर ही वह पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 8:05, यानी कि 8:05 पर जो गोष्ठी था वो इसका जो है निर्धारित समय था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, 1 सेमी इंटू 1 सेमी वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 5। ठीक है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 37, यानी कि 37। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, वह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से
कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई अंक इकाई अंक का दुगुना है, संख्या क्या है। ठीक है, संख्या क्या होगा वो आपको बताना है, यानी कि दहाई अंक जो है इकाई अंक का दोगुना है। ठीक है, तो दहाई अंक और इकाई अंक का दोगुना देखिए यहाँ 3 का दोगुना 6 है। ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। ठीक है, ये सब जो है दरें दी हुई हैं। और इसके बाद नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 सीटें, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये सब जोड़ेंगे तो सब जो है आएगा आपका 100 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है देखिए, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 29 घंटे 35 मिनट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक दहाई, 1000वें स्थान के अंक का तिहाई 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 87,649। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 17,863 पाने के लिए 8,000, ठीक है 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। ठीक है, तो इनको तीनों को जोड़कर जो है 17,863 घटा देंगे, आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा आपका जो है 7,041। ठीक है, 7041 है ना। और अगला क्वेश्चन है देखिए, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 320 ml। ठीक है, क्या है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो वो आएगा जो है 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है, इसका जो सही कथन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। ठीक है, मारिया और शहनाज के अगर पूरा जोड़ेंगे तो जो प्राप्तांक होगा वो जो है समान होगा, एक समान होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो चौथा जो है राइट आंसर होगा। संकल्पनाओं और अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट है देखिए गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ये सब जो है प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको इसमें से जो है 1 2 3 4 में से सही ऑप्शन जो है देखना है, लगाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी जो है मैथ का जो है क्वेश्चन पेपर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही बीएड के जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और हमारे जो है नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और इन सभी जो ये तो सिर्फ मैथ का था, सभी जो है सब्जेक्ट के आंसर जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, विज्ञान हो, ठीक है। गणित का तो ये हो ही गया, ठीक है।